पाँच के जाने माने रिहायशी इलाके में एक व्यक्ति, संदिग्ध दिखने वाला व्यक्ति, घर के बाहर अपनी बाइक लेकर आ जाता है और घरों के बाहर घूमना फिरना शुरू कर देता है। तभी ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये उससे पूछते हैं कि क्या करने आया है, और वो अपनी जैकेट में लोहे की रोड छिपा कर आया था, उसी को निकाल के इन बुजुर्ग व्यक्ति पे हमला कर देता है। आप देख सकते हैं कितनी चोटें आई हुई हैं। हालांकि उस व्यक्ति की उम्र कुछ 40 से 45 के बीच बताई जा रही है, कोई देखा भला व्यक्ति भी नहीं है। और दिन दहाड़े दोपहर को 3 बजे के करीब आज ये हमला इस 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप पे प्रशासन की जो सुरक्षा है उस पर एक बड़ा सवाल उठ जाता है। और बाइक का क्या कुछ नंबर है वो एक बार हम आपको बता देते हैं। एक बार बाइक का नंबर बता दीजिए। HR05BE9085। तो ये बाइक का नंबर है। आप भी इस वीडियो को आगे तक पहुंचा के उस चोर तक, उस जो हमलावर है उस तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति पर दिन दहाड़े हमला हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं भवन नारंग। तस्वीरें इस वक्त आप लोग सेक्टर 5 से देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वो एक प्रेस का ठेला है और वहीं पे ये बुजुर्ग व्यक्ति कल दोपहर को लगभग 3 बजे के करीब, आज 3 बजे के करीब वहीं पे बैठे हुए थे। और तभी एक जो है अपरिचित व्यक्ति यहाँ पे इनके घर के बाहर जो है यहाँ पर आ जाता है अपनी बाइक पे सवार होकर। उसके बाद इधर उधर जो है घरों के आसपास घूमने लगता है, देखने लगता है, कुछ छानबीन करने की कोशिश करता है। तो ये वहाँ से देख लेते हैं, उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि आप कौन हो, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ये बात करके वापस वहाँ पे जाते हैं, वो व्यक्ति जो है, सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि उस व्यक्ति ने जो हुडी पहनी हुई थी वहाँ पे उसने लोहे की एक रोड जो है वो पीछे टोपी में हुड में जो है अड़ाई हुई थी। जैसे ये जो है वहाँ पे जाके अंकल जी बैठ जाते हैं, वो व्यक्ति अपनी बाइक लेकर वहीं पहुँच जाता है और उसके बाद हमला करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं सर पे काफ़ी चोटें आई हुई हैं। अभी ये जो कल्पना चावला से अपना मेडिकल भी करा के आए हैं। सेक्टर 4 चौकी में शिकायत भी दे दी जाती है। हालांकि ये इनका कहना है कि वो कुछ 40 से 45 साल का एक जो है व्यक्ति लग रहा था। और उसके अलावा क्या कुछ पूरा मामला है उसके लिए एक बार अंकल जी से बातचीत करते। तो क्या कुछ हुआ था आज पूरा 3 बजे के करीब, क्या कुछ मामला हो बताइए। मैं सामने प्रेस वाले के पास बैठा था, वो हमारे घर के सामने बाइक खड़ी करके और 204 नंबर के छोटे गेट में जाके खड़ा हुआ। उसने गेट को हाथ लगाया, गेट बंद था। अरे फिर वो मैं जैसे वहाँ आया, मेरे को देख के बाइक के पास आन के खड़े हो गया। मैंने बोला क्या बात थी, बस वो मेरी तरफ घूरा, घूर कर मैं फिर जाके प्रेस वाले के पास बैठ गया। वहाँ जाके बैठे तो वहीं बाइक लेके चले गया। जाके उसने मेरे साथ गाली गलौच भी करी और हमला कर दिया। हमला किया? हाँ। तो रोड उसने रखी हुई थी अपने कपड़ों में अड़ा के? रोड पीछे में रखी हुई थी। वो आपने पहले ही देख ली थी कि हाँ, वो इसी करके मैं गया, मगर संदिग्ध व्यक्ति है ये, हमला करने आया। फिर मैंने रोड तो पकड़ ली, पकड़ी रोड ऐसे ऐसे लगी मेरे सर में, 3-4 बार लगी। तो काफी चोट आई? हाँ, मेरे को दर्द हो गया, चक्कर आ गया एकदम। हालांकि पुलिस में शिकायत दी है आपने? हाँ, पुलिस में शिकायत दे गए 4 सेक्टर में। और उसके बाद कल्पना चावला जाकर मेडिकल करवाया। तो कोई देखा भला व्यक्ति नहीं था? ना देखा भला कोई, ना लग रहे थे। हाँ, उसके इरादे ठीक नहीं। तो मैं राड देख के मैं वहाँ से उठ के आया, मेरे को लोड ही नहीं दी कोई, दुनिया जावा आवा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि शहर के जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर के बाहर तक भी नहीं बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये शरारती तत्व जो है लगातार ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, लगभग 75 के करीब उनकी उम्र है, और दोपहर को धूप सेकने के लिए आराम से बाहर बैठे हुए थे। और आप देखिए, सबसे पहली बात, रिहायशी इलाका है, आसपास घर है, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से एक व्यक्ति का अपने बाइक लेकर आ जाना। अच्छा, एक बात और बताइए, वो जो व्यक्ति है कितनी एक उम्र का लग रहा था? आपने तो हुलिया देखा होगा, पहचान पाएंगे शायद, कुछ पहचान बताइए। पहचान तो नहीं हो सकती, 45-50 की उम्र का है। अच्छा, हाँ, बाइक का नंबर है, क्या नंबर है? HR05B कितना रहा? 9085। एक बार पूरा नंबर बता दीजिए। HR05BE 9085। तो बाइक का नंबर आपको बता दिया गया है। इसी बाइक पे वो व्यक्ति जो इनके घर के बाहर आता है, यहीं पे बाइक को खड़ी करता है। और देखने में ऐसा लग रहा था जिस तरीके से देखा भला व्यक्ति भी नहीं था। और इनके पड़ोसियों के घर के बाहर इधर उधर कुछ छानबीन करने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, फिर दरवाज़ा नहीं खुलता। और सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये कि क्या वो किसी पे हमला करने आया था, जो इस तरीके से लोहे की रोड को अपने कपड़ों में अड़ा कर आता है? तभी ये तो शुक्र है कि बाहर बैठे हुए थे, वरना कुछ और भी हो सकता था। ये आके उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या करने आया, तो उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बाइक घुमाता है, वहाँ पे जाता है और उम्र का भी लिहाज नहीं करता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर लोहे की रोड से हमला कर देता है। आप देख सकते हैं काफ़ी चोटें भी जो है उनको आई हुई है। इस वक्त उनका बेटा भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी कोई बातचीत करना चाहेंगे। तो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच इस तरीके से संदिग्ध दिखने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर आता है, सिर्फ उससे पूछा जाता है और इस तरीके की हरकत कर देना, ये तो कहीं ना कहीं मानवता पे भी एक अपने आप में प्रश्न उठाता है। क्या कुछ कहना? ये एक बहुत बड़ी बात है। करनाल में बैठे हैं हम, अर्बन स्टेट की बात है, सेक्टर 5 की।
और दिन की बात है 3 बजे की, और दिन में ही इस तरह की वारदात। मुझे तो ये लगता है कि वो ना केवल उसका मारना उसका मकसद नहीं था, वो चोरी की वारदात से आया था। और इसीलिए दोनों मकान को उसने ध्यान से देखा, बैल बजाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसको लगा कि सामने बुजुर्ग बैठे हैं, वो उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से फिर उसने यहाँ से वापस जाना उचित समझा। और मुझे तो ये भी लगता है उसके पीछे और भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, जो बाद में उसके फ़ोन करने से आ जाते। वो चोरी की वारदात से मुझे लगता है वो आया था। बिल्कुल। और वैसे भी अगर देखा जाए तो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। हम चैनल के माध्यम से लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। कभी किसी अटल सेवा केंद्र से चोरी हो जाती है, तो कभी किसी दुकान से कैश चोरी हो जाता है, कभी किसी घर से चोरी हो जाती है। लगातार चाहे कैश हो, चाहे सामान हो, चाहे सोना हो, चोरी होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी बीच इस तरीके से एक संदिग्ध व्यक्ति अगर घर के बाहर आके खड़ा होगा, जिसको कभी भी आपने देखा नहीं है, और लोहे की रोड लेके आएगा, तो किसी को भी एकदम से शक होगा कि इसके इरादे सही नहीं लग रहे। उसके बाद वो आस पड़ोस के घरों को इस तरीके से खंगालना शुरू कर देगा, झांकना शुरू कर देगा, तो किसी को भी शक होगा। और उसके बाद अगर उससे सिर्फ इतना पूछा गया कि क्या करने आए हो, और उसमें भी वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने सीधा रोड निकाली, और रोड लेके वो पहली बात क्यों आया था, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति पे उसने हमला कर दिया, और ये तो शुक्र रहा कि इन्होंने सही टाइम पे उसको रोक लिया, इनका बचाव हो गया, आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। लेकिन अगर जिस तरीके से वो बुजुर्ग भी हैं, हमला ज़्यादा भी हो सकता था, कुछ इससे भयानक रूप भी ये एक जो हादसा हुआ है वो ले सकता था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा जागने की ज़रूरत है कि दिन दहाड़े 3 बजे के करीब एक बुजुर्ग व्यक्ति पर और एक अच्छे रिहायशी इलाके में इस तरीके से हमला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जागने की ज़रूरत है। और जो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, उसी का शक इन लोगों को हुआ था, तभी इन्होंने आके उससे प्रश्न किया। उस पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाने के लिए जितनी भी चोरियाँ हुई हैं उसकी तहकीकात पुलिस को कहीं ना कहीं ठीक से करनी चाहिए। और इस तरीके के जो शरारती तत्व हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक भी लगानी चाहिए। भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।